गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना बड़ी गलती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा, अवाम और फौज में खास रिश्ता है। दरार का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से चलाया जाता है। रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना खारिज की मौजूदगी और कार्रवाइयों पर इख्तलाफ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की अस्करी क़यादत की अहम मुलाकातें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मजबूत दिफाई ताल्लुकात की अहमियत पर इत्तेफाक हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। कुरुम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन मुआहदे के बाद एक बहुत बड़ा धचका लगा था और जो वहाँ पर मोर्चे जो किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। मैं तमाम काबीना के मेंबर्स को फर्दन और इज्तिमान में मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरउम्मीद। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में कहा, फितना खारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कुरम में मोर्चे मिसमार और हालात मामूल पर आ रहे हैं। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। PTI दौर में मईशत को तबाही का सामना करना पड़ा। नई पाक ईरान सरहदी क्रॉसिंग से तजारती ताउन बढ़ेगा। बानी PTI के पेश ना होने पर फैसला मुअख्खर किया गया। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुअख्खर होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जज नासिर जावेद राना ने लिखा, बानी PTI को फैसला सुनाने के लिए तलब किया गया। तलबी के बावजूद मुल्जिम ने हाजिर होने से इनकार किया। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत का फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। मसला 190 मिलियन पाउंड जो 74 बल्कि 64 अरब रुपया बनता है, 64 बिलियन रुपीस पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था। पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया, इमरान खान के दोस्त के जुर्माने के अकाउंट में चला गया। बानी PTI ने पाकिस्तान के पैसे पर डाका डाला। चोरी को छुपाने के लिए इस्लामी टच दिया जा रहा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, साबिक वजीर आजम की 64 अरब रुपए का डाका डालने पर छोड़ा नहीं जा सकता। वजीर कानून आजम नजीर ने कहा, 190 मिलियन पाउंड करप्शन का ओपन एंड अशट केस है। अपोजिशन चोरियां छुपाने के लिए शोर शराबा करती है। लीडर के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए और उसकी चोरी बचाने के लिए ने क्या क्या करना पड़ता है। बात हुई 190 मिलियन पाउंड की कि हमें कम से कम अदालती मामलात में हमें अपने गुनाहों को, अपने डाकुओं को, चोरियों को छुपाने के लिए इतनी पाक हस्तियों और इतने अपने दीन का जो है उसको शील्ड नहीं करना चाहिए। तोशाखाना हो या साइफर केस, कोई जुर्म साबित नहीं किया जा सका। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का दावा। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, 190 मिलियन पाउंड केस झूठा इल्ज़ाम है। जितने सियासी कैदी आज हैं पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थे। PTI से बल्ले का निशान छीनकर मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। हमारी तरफ से कोई डील की ऑफर नहीं है, ना हम कर सकते हैं। ये अदालती मामला है, अदालतों में उनके खिलाफ केस पेंडिंग है। हम कौन होते हैं अदालतों की जगह जो है कोई खुदा न खास्ता मुदाखलत करने वाले। बानी PTI को हुकूमत ने कभी डील की पेशकश नहीं की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और इनके साथ कोई डील नहीं कर सकती, फैसले अदालतों ने करनी है। PTI से पसपर्दा कोई बातचीत नहीं चल रही। PTI चाहती है मुज़ाकरात में से कुछ निकले तो साइड शो बंद करे। जो असेंबली में हुआ वो मुज़ाकरात की नीयत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान के दरिया सोना उगलने लगे। पंजाब में अटक के करीब दरियाए सिंध में अरबों रुपए के सोने के ज़खायर का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद के मुताबिक सोने के ज़खायर दरियाए सिंध की 32 किलोमीटर तवील पट्टी में दरियाफ्त हुए।
जियोलॉजिकल सर्वे ने 127 मकामात से नमूने इकट्ठे करने के बाद ज़खायर मिलने की तस्दीक की। अटक करीब करोड़ों डॉलर मालियत के सोने के ज़खायर मिले हैं। सूबाई वज़ीर मादनियात सरदार शेर गुरजानी की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पंजाब हुकूमत जल्द ऑक्शन करेगी। मजीद कहा केपी में 700 अरब रुपए के सोने के ज़खायर बगैर स्टडी 3 अरब में फरोख्त हुए। दरियाफ्त शुदा 28 लाख तोला सोने की आलमी मंडी में मालियत 6 से 700 अरब रुपए है। कुदरती ज़खायर से माला माल सोनी धरती से फ़ायदा उठाने का फैसला। पाकिस्तान जल्द 2.8 मिलियन तोला सोने के ज़खायर की तलाश शुरू करेगा। ज़खायर से तलाश करदा सोने की मालियत 800 अरब रुपए बनती है। ज़खायर की तलाश के लिए अटक से मियाँ वाली की पट्टी मुंतखब की जाएगी। महकमा मादनियात पंजाब ने जियोलॉजिकल सर्वे को खत भी लिख दिया। सोने के ज़खायर के हवाले से फाइनल रिपोर्ट तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने कोहाट में सोना निकालने में मरकरी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। डिप्टी कमिश्नर और महकमा मादनियात से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। मरकरी के इस्तेमाल की वजह से आलूदगी फैल रही है। वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ मुआहिदों के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। नए मुआहिदों से कौमी खजाने को अरबों रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में ज़म करने की मंजूरी दी गई। एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म करने की भी मंजूरी दी गई। कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट की मंजूरी मुअख्खर कर दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वजारत IT के उमूर पर इजलास। शहबाज शरीफ का 5 साल में IT बरामदात 25 अरब डॉलर तक पहुँचाने के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। कहा फाइबर ऑप्टिक के जरिए ब्रॉडबैंड सर्विसेज के फ़रोग़ के लिए ज़वाबित को मज़ीद आसान बनाया जाए। बैरून मुल्क मुलाजमत के मौक़े बढ़ाने के लिए आलमी तकाज़ों के मुताबिक IT तरबियत फ़राहम की जाए। हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। काबीना कमेटी में खुसूसी सनती जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए यकसां टैरिफ की मंजूरी। खुसूसी सनती जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स में बिजली तकसीम कार कंपनीज के अफसरान की मुदाखलत खत्म कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में शिरकत। कहा यकसां टैरिफ पर बिजली फराहमी से सनती तरक्की तेज होगी। काबीना में मजीद 18 IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की तजावीज़ पेश की। वज़ीर तवानाई अवैस लगार कहते हैं काबीना कमेटी ने खुसूसी सनती जोन्स को 1 पॉइंट पर बिजली फराहमी की मंजूरी दे दी। सनती जोन्स खुद बिल जमा करने और दीगर मामलात के जिम्मेदार होंगे। इश्तिहार में आईफल टावर की तरफ बढ़ता जहाज मुल्क की जग हसाई किसने कराई। वज़ीर आज़म ने PIA के मुतनाज़ा इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मामले की सेनेट में गूंज। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर शेरी रहमान ने कहा यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों के आगाज़ पर कैसा इश्तिहार दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले इश्तिहार में लिखे अल्फाज से गलत तासुर गया। वज़ीर आला पंजाब का जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ी कदम। जंगली जानवरों पर तशद्दुद, कब्जे और दीगर जुराइम पर कार्रवाई के लिए अलग अदालतें कायम करने का फैसला। जंगली जानवरों से मुताल्लिक़ जुराइम पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मजलिस क़ाइमा में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तरामीम की मंजूरी। दूसरी जानिब पंजाब काबीना का इजलास। हिंदू सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी गई। रेड लाइन BRT मंसूबा हमारे लिए चैलेंज है। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजीद इनाम मेमन कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड पर आवाम को पहुँचने वाली तकालीफ का एहसास है। कोशिश है मंसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाए। कराची में डबल डेकर बसें चलाएंगे। जाम सादिक पुल को भी वक्त से पहले मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे।
नॉर्थ कराची से 7 साल बच्चे का मुबैना अगवा मगवे बच्चे के अहल खाना का SSP सेंट्रल के ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा 8 रोज गुजर गए, सालम का कुछ पता नहीं चल सका, तफ्तीश में भी कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी।